आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम कर रही है। रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करना ऐन मकसद, रियासती वजीर KTR का खिताब। YSR तेलंगाना पार्टी कायद YS शर्मिला की चलो राजभवन एहतजाज को पुलिस ने बनाया नाकाम। मुतासरा मोटर कार जब्त, शर्मिला के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लक़ा हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। देखते हैं खबरों की तफसील। LB नगर पुलिस ने 8 रुकनी गैंग का पर्दाफाश किया, जो ऑटो रिक्शा का सरखा करने के बाद उसका ID नंबर तब्दील करते हुए रेन्यूअल करवाने में मुलव्विस पाई गई है। इस गैंग के कब्जे से तकरीबन 9 सरखा शुदा ऑटो रिक्शा और असल दस्तावेज़ात भी जब्त किए गए। मज़कूरा गैंग मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद से ऑटो रिक्शा का सरखा किया करती थी। इस सिलसिले में ACP LB नगर श्रीधर रेड्डी ने मीडिया को तफसील भी बताई। దాన్ని కూడా A1 ఏవైతే ఉన్నాడో వజీద్ అహ్మద్కి ఇతను అమ్ముతాడు. సో వజీద్ అహ్మద్ ఈ రిజ్వాన్ అండ్ షకీల్ దగ్గర ఆటోలు తీసుకుంటాడు. అట్లానే రషీద్ దగ్గరనేమో స్క్రాప్గా మారిపోయినటువంటి పాత ఆటోల యొక్క డాక్యుమెంట్స్ RC పేపర్లు తీసుకొని పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు ఈ దొంగతనం చేసుకొచ్చినటువంటి ఆటోలను ఈ వజీద్ అహ్మద్ ఇంకో ముగ్గురు సహాయంతో వాటి యొక్క ఇంజన్ నెంబర్, చాసిస్ నెంబర్ మార్చేస్తాడు. ఏదైతే రషీద్ దగ్గర అతను పాత ఆటోలు, స్క్రాప్ అయిపోయినటువంటి ఆటోల యొక్క డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నాడో ఆ డాక్యుమెంట్, ఆ RC బుక్లో ఉన్నటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దీనికి వేయడం, దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంజన్ నెంబర్, చాసిస్ నెంబర్ ఈ ఆటోలకు మార్చాలి. దీనికోసంగాను వీళ్ళు అంతా ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకున్నారు. దీంట్లో వీళ్ళకి ఉపయోగపడే వాళ్ళు మొహమ్మద్ సలీం అలీ, అట్లానే హైదర్ హుస్సేన్, అట్లాగే మునీర్ అలీ. వీళ్ళు ముగ్గురు ఏం చేస్తుంటారంటే, మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర ఒక మొత్తం కిట్ ఉంది, ఒక టూల్ కిట్ మొత్తం ఉంది. దాంట్లో అన్ని అక్షరాలు అంకెలు వాటన్నిటిని కూడా पंजागुट्टा पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए YSR तेलंगाना कायद YS शर्मिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शर्मिला पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने चलो प्रगति भवन एहतजाज बगैर किसी इजाज़त के निकाला और सरकारी अफसरान को ड्यूटी करने से भी रोका गया। इसी तर्ज पर अवाम की जानों को ख़तरे में डालने का भी उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। वाज़ेह है कि YS शर्मिला ने मुतासरा कार में सफ़र करते हुए प्रगति भवन पहुंचने की कोशिश की थी, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत गंगा जमनी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत का ऐन मकसद रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करना है। दूसरी जानिब YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि उन्होंने प्रगति भवन पहुंचकर हंगामा करने की कोशिश की। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अब्दुल अजीम के साथ। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ख KT रामाराव ने टाइम्स ऑफ इंडिया के रीप्लांट तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि तेलंगाना मुल्क भर में वाहिद रियासत है जहां पर नाकरा कचरे से बरक़ी पैदा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, और तेलंगाना मुल्क की तीसरी ऐसी बड़ी रियासत है जहां पर 46% अर्बन इलाका है, और रियासती हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ अर्बन इलाक़ों की आमदनी में इजाफ़ा करने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में 218 हेरिटेज इमारतें हैं। उनमें से हुकूमत 7 गुंबद, 4 कमान, सरदार महल,
मौला अली, चौक मुर्गा, खुर्शीद जाह की देवड़ी, लाड़ बाज़ार, हुसैनी अलम, आशूर खाना की अजमत बहाल करने के सिलसिले में करोड़ों रुपये मंजूर किए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला दुनिया के 25 खूबसूरत शहरों में हैदराबाद को शामिल करने के लिए तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। In the entire state of Telangana, it would not be more than 2,000 square kilometers. So what are we talking about here? 1,12,000 square kilometers versus 2,000 square kilometers. But if you look at the population, 46.8% of the population is in this 2,000 square kilometers, whereas the remaining population is in the rest of 1,10,000 square kilometers. So that kind of goes to show you why the urban infrastructure keeps crumbling. Because, the density of population, the paucity of space, that presents a huge challenge to the entire urban development department that I head. As I just pointed out, the socio-economic outlook of Telangana 2022 actually shows that Telangana's urban population is 46.8 compared to the national average of 31.16. That makes us one of the most urbanized states in the country. I think we are the third most urban state after Tamil Nadu, which is at 48.45, and Kerala at 47.23, and right after us is Maharashtra at 45.23. So that makes Telangana one of the most urbanized states in the entire country, and we are also one of the fastest growing urban economies in the country. वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि रियासती हुकूमत कंटी वेलुगु स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज़ रियासत भर में 18 जनवरी से करेगी और इस प्रोग्राम के तहत मुफ्त आँखों के मुआयने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त ऑपरेशन करने के अलावा ऐनकें भी तकसीम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत शोबा सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए अवाम का हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने का मंसूबा रखती है और साथ ही हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज और एक असरी दवाखाना कायम करने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुखातिब करते हुए बताया कि TRS और कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर रियासत के पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए BJP कारकुनों को चाहिए कि वो TRS की चालाकियों में न फंसें। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्हें धोखाबाज और वादा खिलाफ करार देते हुए कहा कि आम इंतखाबात किसी भी मौके पर मुनक़द हो, इसमें BJP का इक़्तिदार यकीनी है। किशन रेड्डी ने बीच संजय को पदयात्रा से रोकने और YS शर्मिला को हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि KCR अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। అమృత గారు, నందకిషోర్ యాదవ్ గారు, ఇంకా చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు, అందరూ క్షమించాలి. అందరికీ నమస్కారం. మనము తొందరగా సమావేశాన్ని ముగించుకోవాలి. ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ దృష్టిలో 2 మాటలు మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళు టిఫిన్ చేయడానికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం సంస్థల విషయాలు చర్చించుకుందాం. ఒకటి మనకందరికీ తెలుసు, ఈరోజు తెలంగాణలో ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉందో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము ఏ రకంగా పనిచేస్తూ ఉందో, దీన్ని ఎదుర్కోవడం కోసం ఏ రకంగా ప్రజల మద్దతు మనం కూడగట్టుకొని ముందుకెళ్లాలో ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలుగా మనం పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం. ఒక భయంకరమైనటువంటి వాతావరణం. నేను 1980లో BJP ఆఫీసులో ఉండి పనిచేశాను. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా పనిచేశాను. కానీ ఇంత నియంత్రితమైనటువంటి ప్రభుత్వము सदर नशीन RTC व रुकन असम्बली बाजी गोवर्धन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में निज़ामाबाद की तरक्की के सिलसिले में जो इजलास मुनक़्क़द किया था, उसमें 35,000 करोड़ की लागत से 5 एकड़ अराजी पर निज़ामाबाद बस स्टैंड कायम करने को मंजूरी दे दी है। इस बस स्टैंड के तहत एक ऑडिटोरियम कायम करने का मंसूबा भी है। इसके अलावा बस स्टैंड में 125 प्लेटफार्म्स होंगे और ये बस स्टैंड असरी सहूलतों से लेस होगा।
प्रगति भवन, सीएम कैंप ऑफिस और एसआर नगर पुलिस स्टेशन के पास हालात आज उस वक्त कशीदा हो गए जब सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी शर्मिला को पुलिस की तरफ से घर पर नज़रबंद करने के बावजूद वाईएस शर्मिला खुद कार चलाते हुए प्रगति भवन पहुंचने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए और उन्हें हिरासत में ले लिया और एसआर नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। शर्मिला के हामियों ने प्रगति भवन और एसआर नगर के पास हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। वाईएस विजय अम्मा ने वाईएस शर्मिला से मुलाकात करने के लिए एसआर नगर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुलाकात का मौका नहीं दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाईएस शर्मिला की जानिब से प्रगति भवन के पास ट्रैफिक का मसला दरपेश करने पर पंजागुट्टा पुलिस ने कई दफ़ात लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया। वाईएस शर्मिला की कार को, जिसमें वो बैठी हुई थी, पुलिस टो करते हुए अपने साथ ले गई। सड़क पर चलने वाले भी इस मंजर को देखते रहे। शर्मिला के सिक्योरिटी गार्ड्स कार के पीछे भागते हुए नजर आए। उनकी गाड़ी को ले जाने से पहले सड़क पर ट्रैफिक जाम नजर आई। शर्मिला ने अंदर से कार का दरवाज़ा बंद कर लिया था। काफ़ी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में अवामी सहूलत के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ख़दीम मलकपेट डिवीज़न म्यूनसिपल कॉलोनी में 3 सीसी रोड्स के कामों का आगाज़ किया। 52,30,000 रुपये के मुसारिफ से सड़कों के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। टम पार्क MCH कॉलोनी के पास इन सड़कों का काम अंजाम दिया जा रहा है। रुकन असम्बली के बरवक्त तवज्जो और हरकियाती इक़दाम पर मुकामी अवाम की तरफ से इजहार तशक्कुर किया गया और उनकी गुलपोशी व शालपोशी की गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला मुसलसल मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स का शब रोज़ दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल कर रहे हैं और फिर उनकी बरवक्त यकसवी को यकीनी भी बनाया जा रहा है। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने मुसलमबाग डिवीज़न के तहत मंजूरा तकरीबन 250 कार्ड्स की तकसीम मुस्तहक़ मुअम्मरीन, बेवाओं और माजूरीन में की। सैदाबाद मंडल के तहत इन कार्ड्स की मंजूरी अमल में लाई गई थी। वाज़ रहे कि मजलिस की नुमाइंदगी पर मलकपेट में कार्ड्स की मंजूरी का सिलसिला जारी है, जबकि इस्तेफ़ादा कुनंदगान ने मजलिस रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर भी किया है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वक्फ अराजी पर गैर मजाज तामीरात को टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने पुलिस की मौजूदगी में मुनहदिम कर दिया। बाज़ मकामी अफराद के मुताबिक इस अराजी के लिए वक्फ बोर्ड से बतौर किराएदार भी रुजू किया गया था, लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से इस बारे में कोई पेश रफ्त नहीं की गई। मकामी मकीनों को इस सिलसिले में नोटिस भी दी गई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड इस बारे में लाताल्लुक़ नजर आया। अराजी पर तामीर किए गए तमाम शेड्स को मंगल को मुनहदिम कर दिया गया। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल और कॉलेज बहादुरपुरा बॉयज़ 2 और बॉयज़ 1 कॉलेज में कौमी यौम तालीम और यौम अक़लियती बहबूद के सिलसिले में तक़रीब का इनेक़ाद अमल में आया। मिर्ज़ा रहमत बेग इंचार्ज राजनगर हल्का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। तक़रीब की निगरानी 20 निवासलू ने की, जबकि कॉलेज कोऑर्डिनेटर अबरार गौरी ने इंतज़ामात की निगरानी की। इस तक़रीब में बेहतरीन मुज़ाहरा करने वाले तलबा व तालिबात में इनामात तक़सीम किए गए, जबकि सैयद गौस मुतालिम इंटर साले दुवम को तमरीज़ स्टेट लेवल आर्ट एंड क्राफ्ट मुकाबले में बेहतरीन मुज़ाहरे पर तहनीत भी पेश की गई। स्पेशल जोनल क्राइम टीम सेंट्रल जोन और छतरी नाका पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 व्हीलर्स का सरखा करने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया
और उसके कब्जे से 16 व्हीकल जुमला मालियती 10 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक टी आकाश साकिन उपुगड़ा को हिरासत में लिया गया, जो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में हुई वारदातों में मुलव्विस पाया गया है। व्हीकल ऑफेंडर टी आकाश जो उपुगड़ा के रहने वाले उनको गिरफ्तार कर दिया और उनसे 16 व्हीकल जब्त किए। इसमें 16 टू व्हीलर्स है उनका प्रीवियस भी ऑफेंस में इन्वॉल्वमेंट है और उनका रिसीवर एक है मोहम्मद सोहेल महबूबनगर का रहने वाला, दोनों को अरेस्ट किए और उनसे 16 व्हीकल रिकवर किए। और दूसरी 2 गांजा पेडलर्स काकीनाडा के रहने वाले हैदराबाद में आए हुए 3.5 kg गांजा लेके होटल में ठहरे 115 पैकेट्स बना के इसमें देने की कोशिश की हैदराबाद में, उनको भी गिरफ्तार किए और 3.5 kg गांजा उनसे जब्त। हिस्सा लेने वाले स्पेशल क्राइम टीम CCS के इंस्पेक्टर चंद्र कुमार मधु SI, उनके टीम हनुमंतराव SI, श्रीधर SI, प्रवीण कुमार रामू, सबको कमिश्नर साहब की तरफ से बधाई देता हूँ। हयातनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक लड़की पर मुबैना हमले और जिनसी हरासानी करने के इल्ज़ाम में 9वीं और 10वीं जमात के 5 तलबा को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अपनी क्लास ही की लड़की पर 5 लड़कों की जानिब से मुबैना जिनसी ज़ियादती की बात कही गई है। मुलजिम लड़के और मुतासरा लड़की आपस में दोस्त हैं और स्कूल के ख़त्म होने के बाद ये अपने घर के पास के मोहल्ले में घूमा भी करते थे। अगस्त 2022 में पहली बार लड़की को धमकाकर इन लड़कों ने इसका जिनसी इस्तेहसाल किया था। लड़की के साथ की गई हरकत का वीडियो भी बनाया गया और जब ये वीडियो स्कूल के दूसरे साथियों के पास पहुंचा तब लड़की ने अपने वालिदैन को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। हिरासत में लिए गए लड़कों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रूबरू पेश किया गया है और उन पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम कर रही है। रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करना ऐन मकसद, रियासती वजीर KTR का खिताब। YSR तेलंगाना पार्टी कायद YS शर्मिला की चलो राजभवन एहतजाज को पुलिस ने बनाया नाकाम। मुतासरा मोटर कार जब्त, शर्मिला के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।